अरे बोलिए ना। मोदी जी अभी बोलने पर जीएसटी नहीं लगाए हैं, कल को सांस लेने पर भी जीएसटी लगा सकते हैं। इन गद्दारों से हमको अपने गणराज्य की रक्षा करनी पड़ेगी। इन गद्दारों से हमको अपने वोट के अधिकार की रक्षा करनी पड़ेगी। इन गद्दारों से हमको हमारे संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। चांद की महत्ता हम सब जानते हैं। चांद ढूंढते हैं करवा चौथ की रात को भी, और चांद ढूंढते हैं ईद की रात को भी। और इंसान की ताकत देखिए कि धरती पे रहने वाले लोग चांद को पूजते हैं, और यही धरती के लोग विमान में बैठ करके एक दिन चांद की धरती पर उतर गए थे। उस आधुनिकता का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। बड़े बड़े डैम बनाए गए, IIM बनाया गया, एम्स बनाया गया, IIT बनाई गई, सड़कें बनाई गई, पुल बनाया गया। इस देश के भीतर आम नागरिकों का विकास करके बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज खोल करके असल मायने में भारत माता की जय के सपने को साकार किया गया। और वही विचार इस संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब ये होता है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से शासक चुने जाएंगे, जनता का सेवक चुने जाएंगे। और यह जो जनता का वोट का अधिकार है, यह जनता का वोट का अधिकार इस बात को स्थापित करता है कि महलों में रहने वालों का भी वोट एक और झोपड़ी में रहने वालों का भी वोट एक। जो हेलीकॉप्टर से उड़ेगा उसका भी वोट एक, और जो टूटी साइकिल लेकर के चलेगा उसका भी वोट एक। फैक्ट्री के मालिक का वोट भी एक, और जूता सिलने वाले का भी वोट एक। यह जो वोट का अधिकार, यह जो वोट की ताकत है, उसी वोट की ताकत से हम सरकार चुनते हैं। आजकल उन्होंने एक नया नारा दिया है, कह रहे हैं धर्म बचाएंगे। क्या बात है! हम रोजी रोजगार मांग रहे हैं, फसल का दाम मांग रहे हैं, मजदूर मजदूरी मांग रहा है, सफाई कर्मचारी जो है पेज मांग रहा है, वेतन मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षा मांग रही है, जो इस देश के आम नौजवान हैं वो रोजगार मांग रहे हैं। तो ये कहते हैं कि धर्म बचाएंगे। बचाएंगे, सब लोग मिलके बचाएंगे। वैसे भी गांधी जी ने कह दिया है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, बचाएंगे धर्म। एक छोटा सा सवाल है, धर्म सिर्फ हम ही बचाएंगे कि आपका बच्चा जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है वो भी हमारे साथ आकर के धर्म बचाएगा? धर्म खाली इस देश के किसान मजदूर के बच्चे ही बचाएंगे, दुकानदार के बच्चे ही बचाएंगे, नौकरी करने वालों के बच्चे ही बचाएंगे, कि मुख्यमंत्री का बच्चा भी आएगा, प्रधानमंत्री का बच्चा भी आएगा? यही बात जब हमने बोला तो भाजपा का एक नेता बोला कि एक मिनट, प्रधानमंत्री को तो बच्चा है ही नहीं। हमने कहा कि बच्चा नहीं है, भतीजा तो है ना, तो अपना ना सही जैसा कोई भेज दें। कमाल देखिए, उनको दे दिया है BCCI, वो टीम बना रहे हैं IPL पे, और हमको कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। क्या बात है, क्या बात है चाचा? चाचा, आपका भतीजा कर रहा है मजाक। आओ आओ हमारे साथ, चलो गलियों में घूमो हमारे साथ, मिलकर के बचाते हैं देश, मिलकर के बचाते हैं धर्म, मिलकर के बचाते हैं संस्कृति, मिलकर के बचाते हैं परंपरा। लेकिन इसको सियासत का मसला नहीं बनाइए। जहां तक ईश्वर का सवाल है, अल्लाह का सवाल है, धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है। हम आंख बंद करके अपने आराध्य से जुड़ सकते हैं। जब हम आंख बंद करके कहते हैं ओम नमो बुद्धाय, तो हमारे मन में शांति आती है, दिल में शांति आती है, समाज में शांति आती है। धर्म को आपने सियासत का मसला बनाया है, और धर्म को आपने सियासत का मसला किस लिए बनाया है? यह नुस्खा आप अंग्रेजों से सीखे हैं। अंग्रेज यही नुस्खा हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे। इस देश के भीतर जो अलग अलग धर्म के लोग थे,
उनको लड़ाया करते थे और यहाँ का संपत्ति लूट करके इंग्लैंड ले जा। अरे बोलिए ना, मोदी जी अभी बोलने पर जीएसटी नहीं लगाए हैं, कल को सांस लेने पर भी जीएसटी लगा सकते हैं। इन गद्दारों से हमको अपने गणराज्य की रक्षा करनी पड़ेगी। इन गद्दारों से हमको अपने वोट के अधिकार की रक्षा करनी पड़ेगी। इन गद्दारों से हमको हमारे संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। चांद की महत्ता हम सब जानते हैं। चांद ढूंढते हैं करवा चौथ की रात को भी और चांद ढूंढते हैं ईद की रात को भी। और इंसान की ताकत देखिए कि धरती पे रहने वाले लोग चांद को पूजते हैं और यही धरती के लोग विमान में बैठ करके एक दिन चांद की धरती पर उतर गए थे। उस आधुनिकता का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। बड़े बड़े डैम बनाए गए, IIM बनाया गया, एम्स बनाया गया, IIT बनाई गई, सड़कें बनाई गई, पुल बनाया गया। इस देश के भीतर आम नागरिकों का विकास करके बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज खोल करके असल मायने में भारत माता की जय के सपने को साकार किया गया। और वही विचार इस संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब ये होता है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से शासक चुने जाएंगे, जनता का सेवक चुने जाएंगे। और यह जो जनता का वोट का अधिकार है, यह जनता का वोट का अधिकार इस बात को स्थापित करता है कि महलों में रहने वालों का भी वोट एक और झोपड़ी में रहने वालों का भी वोट एक। जो हेलीकॉप्टर से उड़ेगा उसका भी वोट एक और जो टूटी साइकिल लेकर के चलेगा उसका भी वोट एक। फैक्ट्री के मालिक का वोट भी एक और जूता सिलने वाले का भी वोट एक। यह जो वोट का अधिकार, यह जो वोट की ताकत है, उसी वोट की ताकत से हम सरकार चुनते हैं। आजकल उन्होंने एक नया नारा दिया है, कह रहे हैं धर्म बचाएंगे। क्या बात है! हम रोजी रोजगार मांग रहे हैं, फसल का दाम मांग रहे हैं, मजदूर मजदूरी मांग रहा है, सफाई कर्मचारी जो है पेज मांग रहा है, वेतन मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षा मांग रही है, जो इस देश के आम नौजवान हैं वो रोजगार मांग रहे हैं। तो ये कहते हैं कि धर्म बचाएंगे। बचाएंगे, सब लोग मिलके बचाएंगे। वैसे भी गांधी जी ने कह दिया है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, बचाएंगे धर्म। एक छोटा सा सवाल है, धर्म सिर्फ हम ही बचाएंगे कि आपका बच्चा जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है वो भी हमारे साथ आकर के धर्म बचाएगा? धर्म खाली इस देश के किसान मजदूर के बच्चे ही बचाएंगे, दुकानदार के बच्चे ही बचाएंगे, नौकरी करने वालों के बच्चे ही बचाएंगे कि मुख्यमंत्री का बच्चा भी आएगा, प्रधानमंत्री का बच्चा भी आएगा? यही बात जब हमने बोला तो भाजपा का एक नेता बोला कि एक मिनट, प्रधानमंत्री को तो बच्चा है ही नहीं। हमने कहा कि बच्चा नहीं है, भतीजा तो है ना, तो अपना ना सही जैसा कोई भेज दें। कमाल देखिए, उनको दे दिया है BCCI, वो टीम बना रहे हैं IPL पे और हमको कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। क्या बात है, क्या बात है चाचा? चाचा, आपका भतीजा कर रहा है मजाक। आओ आओ हमारे साथ, चलो गलियों में घूमो हमारे साथ, मिलकर के बचाते हैं देश, मिलकर के बचाते हैं धर्म, मिलकर के बचाते हैं संस्कृति, मिलकर के बचाते हैं परंपरा। लेकिन इसको सियासत का मसला नहीं बनाइए। जहां तक ईश्वर का सवाल है, अल्लाह का सवाल है, धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है। हम आंख बंद करके अपने आराध्य से जुड़ सकते हैं। जब हम आंख बंद करके कहते हैं ओम नमो बुद्धाय, तो हमारे मन में शांति आती है, दिल में शांति आती है, समाज में शांति आती है। धर्म को आपने सियासत का मसला बनाया है और धर्म को आपने सियासत का मसला किस लिए बनाया है? यह नुस्खा आप अंग्रेजों से सीखे हैं। अंग्रेज यही नुस्खा हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे
इस देश के भीतर जो अलग अलग धर्म के लोग थे उनको लड़ाया करते थे और यहाँ का संपत्ति लूट करके इंग्लैंड ले